सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की जो छवि थी, यानी जो मुख्यमंत्री वाली छवि, और लोग उन्हें मुख्यमंत्री से ज़्यादा एक व्यक्तित्व के रूप में ज़्यादा पसंद करते थे, उसको लेकर अब सम्राट चौधरी भी अपने व्यक्तित्व को लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह की योजनाओं और घोषणाएं कर रहे हैं। इस बार भी सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। 11 सैटेलाइट टाउनशिप की जमीनों पर लगाई गई रोक के नियमों में सरकार ने रैयतों को थोड़ी राहत दी है। बिहार सरकार ने राज्य में प्रस्तावित 11 ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के जमीन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर पर लगी रोक के नियमों में राहत मिल गई है। जमीन मालिक अब पारिवारिक संकट, शादी जैसे बड़े खर्च या विशेष परिस्थिति में अपनी जमीन सरकार को बेच सकते हैं। सम्राट कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को रैयतों जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार भी दे दिया गया। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सम्राट कैबिनेट ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। खासकर आदिवासी और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। जाहिर सी बात है, पटना में बिहार में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उसमें ज़्यादातर जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। चाहे हम बात करें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की या फिर और अन्य क्षेत्र जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आदिवासी यानी जनजातीय समूह बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब होम स्टे योजना ये सब शुरू होगी तो जो लोकल आदिवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है और उनके रोज़गार के अवसर भी निश्चित रूप से खुलेंगे। साथ ही साथ सरकार ने बिहार की 5 नदी सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की सेवा भी ली जाएगी। इसके लिए 2.32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। बिहार कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत लद्दाख यात्रा के लिए सरकार अनुदान देगी। यातायात प्रबंधन और सड़क हादसों को कम करने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 622 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। राज्य में 500 जगहों पर ITMS की स्थापना की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सड़कों पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं और उसी के कारण जो है सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है और लोगों की मौत भी अब ज़्यादा होने लगी है सड़क दुर्घटनाओं में, क्योंकि जिस तरीके से वाहन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो तेज़ गति से वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़े, चाहे वो बाइकर गैंग्स हो या कुछ और। लेकिन इसके साथ ही इसी के कारण सड़क दुर्घटना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के पास कैमूर जिले में चांद और चैनपुर अंचल के विभिन्न मौजों की जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवन और आसपास के परिसर को आधुनिक गेस्ट हाउस में भी बदला जाएगा। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों के तेज और सुगम आवागमन के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की योजना भी लाई जाएगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी मिल गई है। जाहिर सी बात है, सम्राट चौधरी सरकार लोगों को लुभाने के लिए और ख़ास तौर पे लोगों को कई सुविधाएं देने जा रही, ताकि जो मुख्यमंत्री की उनकी छवि है वो लोगों के बीच और ज़्यादा लोकप्रिय हो और लोग जो एक नीतीश कुमार का जो ऑरा है, जो जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार का ऑरा है, वो थोड़ा सा यहाँ पे उनको ये कहे तोड़ सके या तोड़ नहीं सके तो उसको अपना सके, ये सम्राट चौधरी की कोशिश हमेशा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।